प्यारे बच्चों, आइए सुनते हैं अकबर बीरबल की कहानी जादुई गधा। एक बार की बात है, अकबर बादशाह ने अपनी बेगम के लिए बहुत ही कीमती हीरों का हार बनवाया और हार को उनकी बेगम के जन्मदिन पर उन्हें तोहफे में दे दिया। बेगम हीरों के हार देखकर बहुत खुश हुई और हार पहनकर तो मानो स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। इसके बाद अकबर की बेगम ने हीरे का हार संदूक में रख दिया ताकि सिर्फ खास मौकों पर ही पहन सकें। समय गुजरता गया। एक दिन बेगम को हार पहनने का मन हुआ। बेगम ने जैसे ही संदूक खोला, उसमें हार नहीं था। बेगम ने पूरे कमरे में हार को ढूंढा, लेकिन हार नहीं मिला। इसके बाद बेगम ने इसकी सूचना अकबर को दी। अकबर ने अपने सिपाहियों को हार को ढूंढकर लाने का आदेश दिया, लेकिन हार सिपाहियों को भी नहीं मिला। हार के खो जाने पर महारानी बहुत उदास हो गई। महारानी को उदास देखकर अकबर ने बीरबल से हार के बारे में बताया और आदेश दिया कि जल्द से जल्द हार को ढूंढ कर लाए। बीरबल ने अकबर से कहा कि हार चोरी हो गया है और यह चोरी महल में काम करने वाले ने ही की है। इसके बाद बीरबल ने महल में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को राजसभा में शीघ्र आने का आदेश करवाया। कुछ देर बाद राजसभा में अकबर और उनकी बेगम सहित सारे महल के कर्मचारी आ गए, लेकिन बीरबल वहां मौजूद नहीं थे। थोड़ी देर के बाद बीरबल एक गधे को लेकर राजसभा में आ गए। गधे को राजसभा में देखकर सब लोग हैरान हो गए। अकबर ने बीरबल से गधे को राजसभा में लाने का कारण पूछा। बीरबल ने बताया, जहां पना, ये मामूली गधा नहीं है, बल्कि जादुई गधा है। यह आज हमें चोर का नाम बताएगा। यह सुनकर अकबर को थोड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद बीरबल उस गधे को लेकर पास ही के कमरे में चले गए और उसे वहीं बांध कर आ गए और सभी कर्मचारियों से कहा कि आप सभी को एक एक करके कमरे में जाना होगा और उस जादुई गधे की पूंछ पकड़कर जोर से चिल्लाकर यह कहना होगा कि बादशाह अकबर, मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही बीरबल ने कहा कि तुम्हारी आवाज राजसभा तक आनी चाहिए। सबका नंबर आ जाने के बाद यह जादुई गधा मुझे नाम बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कर्मचारी एक के बाद एक कमरे में जाते हैं और गधे की पूंछ पकड़कर जोर से चिल्लाकर कहते हैं, जहां पना, मैंने चोरी नहीं की। जब सभी कर्मचारियों का नंबर आ जाता है, उसके बाद बीरबल कमरे में जाता है और कुछ ही देर बाद वापस आकर सभी कर्मचारियों के हाथ सूंघने लगता है। कुछ ही देर में बीरबल एक कर्मचारी का हाथ पकड़कर कहते हैं, इसी ने चोरी की है। अकबर ने यह देखकर बीरबल से पूछा, क्या उस जादुई गधे ने बता दिया कि इसी ने चोरी की है? बीरबल मुस्कुराया और अकबर से बोला, जहां पना, वो कोई जादुई गधा नहीं है, वो बस बाकी गधों की तरह साधारण गधा है। चोर को पकड़ने के लिए मैंने ऐसा कहा था। अकबर ने पूछा, तो तुम कैसे कह सकते हो कि इसी कर्मचारी ने ही चोरी की है? बीरबल ने कहा, जहां पना, मैंने गधे की पूंछ पर इत्र छिड़क दिया था। सभी कर्मचारियों ने गधे की पूंछ को पकड़कर और जोर से चिल्लाया था। पूंछ को पकड़ने की वजह से सबके हाथ से इत्र की खुशबू आ रही है, लेकिन सिर्फ इसी कर्मचारी के हाथ से खुशबू नहीं आ रही, क्योंकि इसने गधे की पूंछ को पकड़ा ही नहीं। इसके बाद उस कर्मचारी से सख्ती से पूछताछ करने पर हार की चोरी उसने कबूल की और हार को अकबर को सौंप दिया। अकबर और उनकी बेगम सहित सभी दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उन्हें इनाम भी दिया गया। तो बच्चों, कहानी तो बस इतनी सी ही थी, पर इस कहानी से हमें शिक्षा बहुत बड़ी मिली है। कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। बुरे काम को कितना भी छुपाया जाए, वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। तो बच्चों, आपको हमारी ये अकबर बीरबल की कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इसी तरह की मनोरंजक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना खास ख्याल रखिए।